और आइए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। पोलिंग बूथ वाइज ये डेटा जारी किया गया, लेकिन बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है इस डेटा में से कि इस डेटा में कहीं भी घुसपैठिए या विदेशी नागरिक का कोई विवरण नहीं दिखा है। जी हाँ, घुसपैठिए कितने लोगों के नाम कटे या जुड़े ये डिटेल नहीं दिए गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए फाइनल नंबर में ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी मुद्दे पर आइए बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये खबर को निकाल कर लेकर। अश्विनी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके ये दावा जो है कि घुसपैठिए शब्द नहीं है, ये कहां से निकल कर आया? क्या डिटेल है आपके पास? कैसे आप ये साबित कर सकते हैं चुनाव आयोग ने शुरू में कुछ कहा और आज जो डेटा आया उसमें आंकड़ा नहीं था? देखिए सर, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग ने दावे आंकड़े जारी किए उसमें बताया गया है कि पूरे बिहार में जो फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ है उसमें करीब 7.42 करोड़ जो वोटर्स हैं वो फाइनल वोटर्स जो अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। लेकिन जब ड्राफ्ट रोल आया था 1 अगस्त को, तब उसमें कहा गया था कि 7.24 लाख करोड़ जो हैं वोटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि उन्होंने 3.66 लाख का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 2.17 लाख वो हैं जिन्होंने अपना नाम खुद काटने की अर्जी दी थी और 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम या तो दस्तावेज नहीं होने या दूसरा कारण कहा गया कि वो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, इस वजह से उनका नाम काट दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो इलेक्टोरल रोल जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कि कितने लोग हैं इलेक्टोरल रोल फाइनल, उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। जबकि एसआईआर के जो ऑर्डर में ये कहा गया था कि एक बड़ी सी कारण जो एसआईआर करवाने का वो ये भी है कि देश में कई बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, तो उनका जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में, और उनको क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, नागरिक नहीं भारत के, इसलिए उनका नाम हटाना ज़रूरी है। आप जो भी वोटर्स जो है वो अपना नाम जो है voters.eci.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना नाम डालेंगे, तो वहाँ पे भी कोई जानकारी नहीं दी गई कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे पाए गए हैं वो बिहार के डेटा में, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। यानी चुनावों की प्रक्रिया के शुद्धिकरण की जो बात की गई, कहा गया कि बहुत से इलीगल लोगों के पास भी वोटर कार्ड बना हुआ है, उसका शुद्धिकरण करना है, घुसपैठियों के नाम हटाना है, वो तमाम चीज़ें इस लिस्ट में जो आज आई है फाइनल ड्राफ्ट उसमें नहीं दिखाई दी है। ये बड़ी जानकारी अश्विनी हमको दे रहे हैं। शुक्रिया अश्विनी इस बातचीत के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जो डेटा आज जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसकी 10 बड़ी बातें मैं आपको जल्दी से अब बता देता हूं, जिसका जिक्र अश्विनी भी आप कर रहे थे। इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसआईआर करने वाले अधिकारी बहुत जल्द आपके पास भी आने वाले हैं, क्योंकि देश भर में होना है। पहली बड़ी बात, अब बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इससे पहले 1 अगस्त 2025 को जारी हुए ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। नंबर 2, फाइनल लिस्ट में करीब 18 लाख नए मतदाता जोड़े गए। नंबर 3, चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट रोल में से 3,66,742 मतदाताओं को हटाया गया है, जबकि इस दौरान कुल 21,50,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। इस तरह से कुल 18 लाख नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। नंबर 4, नए वोटर्स का नाम अब भी जोड़ा जा सकता है। नंबर 5, अगर बात एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने से पहले की करें तो उस समय बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। उस हिसाब से 47 लाख मतदाता कम हुए। नंबर 6, एसआईआर शुरू करने के बाद आयोग ने ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया था, तो उस समय 65 लाख नाम काटे गए थे, जिनमें 35 लाख बिहार से बाहर रह रहे थे, 22 लाख मर चुके हैं और 8 लाख नाम ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह पर रजिस्टर किया गया था। नंबर 7, बिहार में एसआईआर कैसे होगा? दस्तावेजों की कमी, समय कम होने की दुहाई, आधार में शामिल नहीं करने पर लड़ाई, मुस्लिम और पिछड़े समाज के वोट कट जाएंगे, ये कुछ ऐसे सवाल थे जो बार बार विपक्ष उठा रहा था। आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर की शुरुआत की थी और आज 30 सितंबर है, यानी 3 महीने में आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया। यानी कि कम समय वाली बात अब बेमानी सी लगती है। नंबर 8, दस्तावेजों की बात लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया। बाद में कोर्ट ने आधार कार्ड को जोड़ने के लिए आयोग को कहा और अन्य 11 दस्तावेजों में कोई भी बदलाव नहीं किया।
नंबर 9, कागज नहीं होंगे क्योंकि बाढ़ और अन्य तरह की समस्या होती है। ये बात भी 1 अगस्त को ही साफ हो गई थी कि 99.6% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए थे। नंबर 10, लेकिन अब जबकि SIR वाले आपके पास आएंगे तो ऑनलाइन नाम जोड़ने और हटाने के लिए आधार लिंक OTP और ई-सिग्नेचर की नए सिस्टम भी आपको मदद के लिए शुरू हो चुके होंगे, जबकि फिजिकल वेरिफिकेशन में आधार को मान्यता दे दी गई है। ये पूरी जानकारी 10 पॉइंट में आपके लिए निकाल कर हम लाए हैं। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल से जिन 3,66,742 लोगों के नाम काटे हैं, उनमें से 2,17,000 ऐसे हैं जिन्होंने नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दी और बचे हुए करीब 1,49,000 लोगों के नाम दस्तावेजों की कमी या दस्तावेज न देने के कारण हटा दिए गए। तो क्या ये माना जाए कि इन्हीं में वो विदेशी कथित घुसपैठियों के नाम हो सकते हैं? ये डेटा चुनाव आयोग ने नहीं साझा किया है।